वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट आपको देते आया हूँ और आज के इस वीडियो में जो JCERT मासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 विषय भूगोल माह फरवरी का है और समय 2 घंटे पूर्णांक है 40। यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। 1 से 10 तक आपका 1 अंक का प्रश्न, 11 से 14 आपके 2 अंक के और 15 से 18 3 अंक के, 19 से 20 आपके 5 अंक के प्रश्न होंगे। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना। पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पे रहा पहला सवाल, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नंबर 2, आप दिल्ली से अंडमान जाएंगे तो किस दिशा में यात्रा करेंगे? तो नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व जो है उस दिशा में आप यात्रा करेंगे तो आप अंडमान चले जाएंगे, दिल्ली से अंडमान। नंबर 3, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। नंबर 4, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो आपके गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड इन राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है। नंबर 5, भारत के पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय 2 घंटे के अंतर का क्या कारण है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देशांतरीय विस्तार के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 6, बिना मानवीय प्रयास के उगने वाले पेड़ पौधे को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो नंबर 6 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। जी हाँ, प्रकृति से ही वो फलते फूलते हैं। नंबर 7, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 1972 में। ठीक है, नंबर 7 का बी नंबर आंसर देंगे 1972। नंबर 8, एक सींग वाले गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? नंबर 8 का आंसर आपको देना होगा, ये है असम। असम में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नंबर 9, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी वन पाई जाती है? तो नंबर 9 का आंसर आपको देना होगा, ये है पतझड़ वन। ठीक है, भारत के 10 नंबर देखेंगे, भारत के भौगोलिक क्षेत्र की कितने प्रतिशत भाग पर वन विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 22%। सी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, उन देशों के नाम लिखें जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा, भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़ा 6 देश हैं, ये हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये घटते क्रम में है, सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 12, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति लिखें। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ये देखें, ये इसके बीच का आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल के दक्षिण भाग में है। इसका विस्तार आप देख रहे हैं, इसका विस्तार इतना उत्तरी से लेकर के इतना पूर्वी देशांतर के मध्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 13, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखें आपका आंसर इसके बीच वाला है, वैसा वनस्पति जो मनुष्य के कार्यों से ना हो करके स्वयं होता है और उस पर उसमें न मानव का प्रतिफल होता है, यानी मानव का किसी भी प्रकार का प्रभाव उस पर नहीं होता है, वो उस तरह के वनस्पति जो है अक्षत वनस्पति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के कोई 2 कारण लिखें। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है मानवीय क्रियाकलाप। देखिए क्या क्या हो सकता है मानवीय क्रियाकलाप, आप इसको 1 नंबर में दे सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण। पहला, इसके कारण जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जो हैं समाप्त हो रहे हैं। तो मानवीय जो क्रियाकलाप है पारिस्थितिक
असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 15, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडोनेशिया, भूटान, चीन, मालदीव इत्यादि ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमाओं के आसपास ये देश लगे हुए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 16, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, परंतु देशांतरीय अक्षांश विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। इसको आप नोट कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर, इनको समझाना है आपको। सदाबहार वन और पर्णपाती वन क्या है। देखिए, सदाबहार वन जो है यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां धूप और वर्षा अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वन जो होते हैं यह वन ठंडी जलवायु और मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन जहां काफ़ी ज़्यादा धूप और काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, और पर्णपाती वन की जहां ठंडी जलवायु होती है और वर्षा जो है वो मध्यम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है, भारत में पादप और जीवों का विवरण किन तत्वों पर निर्धारित होता है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, भारत में पादप और जीवों का निर्धारण इन तत्वों पर निर्धारित होता है: जलवायु, मृदा, उच्चावच, तापमान, सूर्य प्रकाश, वर्षा और वायु। तो ये सभी जो है भारत की पादप और जीवों का निर्धारण जो है करती है। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सभी आंसर को आप पॉज करके लिख सकते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इस प्रकार लाभ होता है, जैसे जल मार्गों द्वारा भारत का अन्य देशों के साथ या बीच संबंध, दूसरा कि यातायात से सामान का आयात निर्यात होता है, और अगला है कि व्यापार से आर्थिक लाभ भी होता है। तो ये सब लाभ को आप लिख सकेंगे, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। नंबर 20 और अंतिम सवाल, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में धनी होने का कारण है, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भारतीय विस्तार ज़्यादा है या अधिक है। भारत में कम तथा अधिक वर्षा होती है, मतलब कम भी होती है और अधिक भी होती है। फिर अगला है, भारत में जलवायु विविधता, यानी भारत में तरह तरह की जलवायु मौसम आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।